हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एमजी क्लासेस के अंदर। और आज हम अखंड बैच की दूसरी क्लास ले रहे हैं, जिसके अंदर हम जिला दर्शन शुरू कर रहे हैं, जैसा कि कल बताया था। और जिला दर्शन के अंदर हम आज सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारा अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का जिला दर्शन में। देखिए सर, इसमें हमने टाइमिंग में थोड़ा चेंज किया है साथियों। जो सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती थी वो अब रात को 9 बजे होगी। और सुबह जो क्लास होगी वो किसी अन्य सब्जेक्ट को भी साथ साथ हम कवर करेंगे। या तो वो हरियाणा का भूगोल होगा या फिर पॉलिटी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद उड़ा दे। और आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनने वाली है साथियों। और वो पहचान बनाएगा अखंड बैच। अखंड बैच आपकी पहचान बनाएगा, आपका सिलेक्शन करवाकर अच्छे तरीके से सीईटी ग्रुप डी के अंदर। और अखंड बैच आपके लिए ले आए हैं एमजी क्लासेस द्वारा। ये बैच आपके सामने है और बिल्कुल फ्री बैच है जी, एमजी क्लासेस की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम साथियों हम करने वाले हैं अम्बाड़ा का जिला दर्शन। हरियाणा के हर जिले का हम इसके अंदर आपको स्टडी करवाएंगे, जिसके अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। वहाँ के धार्मिक स्थल, वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ का सामान्य परिचय, वहाँ की गठन तिथि और 2011 की जनगणना के अनुसार उसका रिकॉर्ड, बायोडाटा, क्षेत्रफल, महान व्यक्तित्व, सब कुछ हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट थोड़ी बड़ी है तो क्लास भी थोड़ी लंबी जाएगी साथियों, इसलिए ऑडियो और वीडियो एक बार चेक करके बता देना कि ठीक है या नहीं है, ताकि अगली क्लास में हम इसमें सुधार कर सकें। क्योंकि अभी लाइव क्लासेस शुरू नहीं की गई है, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा जो पहला जिला होने वाला है वो अम्बाड़ा होने वाला है साथियों। और अम्बाड़ा का सामान्य परिचय हम अभी पढ़ेंगे। और अम्बाड़ा का सामान्य परिचय हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। राज्य का द्वार अम्बाड़ा को कहा जाता है। देखिए, राज्य का प्रवेश द्वार अम्बाड़ा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए मैं मार्क कर देता हूँ जहाँ पर अम्बाड़ा है साथियों। ये हमारा अम्बाड़ा है इसके अंदर। और ये इधर जो है ये पंजाब हो गया साथियों। और पंजाब से जब भी हम हरियाणा के अंदर एंटर करते हैं तो अगर अम्बाड़ा की तरफ से करते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा गेट देखने को मिलेगा साथियों, जहाँ से लिखा होता है हरियाणा राज्य सीमा आरंभ। ठीक है, तो वहाँ से हमारा हरियाणा शुरू हो जाता है साथियों, इसलिए इसको राज्य का प्रवेश द्वार या फिर राज्य का द्वार भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, चलिए। अम्बाड़ा हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको किस प्रकार चेक करना है। तो हमें हरियाणा का हमें देखना है कि ये ऊपर की साइड है तो उत्तर हो गया। और ये इस साइड ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बीच तो ये होगी। ये इस साइड ज़्यादा पड़ता है तो ये क्या हो गया, उत्तरी पूर्वी। ठीक है, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है अम्बाड़ा। याद रखना साथियों। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसकी सीमाएं जो है वो पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से लगती है। देखिए साथियों, इसमें थोड़ा सा हमें बताया गया है कि अगर इसकी हम सीमा की बात करें तो वो दो तो लगती है स्टेट्स के अंदर, दो राज्यों के अंदर, और दो जो लगती है वो लगती है जिलों के अंदर, हरियाणा के आंतरिक भाग में ही। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसके हमें बताया गया है कि इधर पंजाब में लग जाएगी इसकी सीमा, यहाँ से थोड़ा हिमाचल प्रदेश में लग जाएगी। ठीक है, चलिए इधर से थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में भी इसकी जो है वो सीमा लगती है। ठीक है, चलिए। और ये कुरुक्षेत्र है साथियों, कुरुक्षेत्र को भी टच करती है इसकी भी। ठीक है, और ये इधर यमुनानगर। चलिए, स्थापना व भौगोलिक स्थिति। अम्बाड़ा की स्थापना व भौगोलिक स्थिति याद रखना साथियों। अम्बाड़ा की स्थापना कब हुई थी? अम्बाड़ा की स्थापना 1847 के अंदर हुई थी साथियों। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जिला दर्शन हम कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रश्न आते जाते रहेंगे हमारी इस क्लास में, लास्ट तक बने रहिए। और इसके अंदर कितनी तहसीलें, इसके अंदर अगर तहसीलें पूछे, इसके अंदर कितनी तहसीलें हैं? इसके अंदर 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलें कौन सी है? अम्बाड़ा है, नारायणगढ़ है और मुलाना है। ये 3 तो मुख्य हैं, और भी 3 हैं, वो हम आपको एक क्लास के अंदर करवाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए। प्रमुख नदियाँ, इसके अंदर जो प्रमुख नदियाँ है वो कौन सी है? घग्गर है एक तो। ठीक है, एक टांगरी नदी भी हमारे अम्बाड़ा जिले से ही निकलती है। ठीक है, और प्रमुख सड़क जीटी रोड NH 44 भी हमारे अम्बाड़ा के अंदर स्थित है। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा साथियों, जो अभी हमारा CT 26 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। NH 152D किसको किससे जोड़ता है?
कहाँ से कहाँ तक हमें जोड़ता है, NH-152D कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो वो भी हमारे अम्बाड़ा राज्य को, अम्बाड़ा जिले को नारनौल जिले से जोड़ता है। याद रखना साथियों, हमसे ये अब की बार पूछा गया है, 2025 सीटी में पूछा गया है, 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में ग्रुप सी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि, तो इसलिए ये याद कर लेना साथियों। प्रमुख सड़क मार्ग इसके अंदर कौन सा है, GT रोड NH-44 है। और अगर पूछा जाए कि NH-152D किसको जोड़ता है, तो NH-152 जो है वो अम्बाड़ा को नारनौल से जोड़ता है साथियों, याद रखना है। ये जनरल नॉलेज में ही हमसे पूछा गया था साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न था। जनसंख्या व क्षेत्रफल 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हमारी जो राज्य में या बात हो या हमारे देश में बात हो, तो आखिरी जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी, मतलब लास्ट जनगणना, आखिरी तो नहीं थी, 2011 में हुई थी। और सारा डाटा जो है, सारा डाटा जो है वो इसी के भी, जो सारा डाटा है वो इसी के बिहाफ पर तैयार कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। ओके, चलिए। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 11.28 लाख थी। हम इसको लगभग 11.5 लाख भी बोल सकते हैं, अगर ऑप्शन में आए तो 11.28 लाख इसकी जनगणना थी। लिंग अनुपात था 885 प्रति हजार पुरुष, ठीक है। याद रखना साथियों, ये लिंग अनुपात का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और साक्षरता दर से रिलेटेड भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है। साक्षरता दर याद रखना, अम्बाड़ा जिले में साक्षरता दर उस टाइम पर कितनी थी, 81.75%, ठीक है, याद रहेगा सबको। ओके, चलिए। इसका क्षेत्रफल जो था, इसका क्षेत्रफल था 1569 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी। ओके, क्षेत्रफल जरूर याद रखना, इसमें क्षेत्रफल याद रखना है, कुल जनसंख्या याद रखनी है, ये सब याद रखने हैं। और मैं आपको बता दूं, जब क्लास हमारी ये क्लास जब हमारी एंड होगी, ये सारा डाटा आपको याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये डाटा है। और मैं आपको बता दूं, जब हमारी ये क्लास जब एंड होगी, इस क्लास की एंडिंग में आपसे 5 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं क्लास की लास्ट में, ठीक है सर। चलिए, प्रमुख प्रमुख उद्योग एवं संस्थान, जो अम्बाड़ा के अंदर प्रमुख उद्योग है, वो प्रमुख उद्योग कौन से है, कपड़ा उद्योग है, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ये इसके अंदर बनते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसके अंदर हमें पाया जाता है। आर्मी बेस एवं एयरफोर्स स्टेशन है इसके अंदर, और अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन है। अगर इसके हम संस्थान की बात करें, तो इसमें हमें सबसे प्रमुख जो संस्थान है वो अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन है, वो होने वाला है। हरियाणा का लगभग सबसे बड़ा जो ये रेलवे स्टेशन माना जाता है साथियों, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये माना जाता है। और आर्मी बेस और एयरफोर्स स्टेशन भी इसके अंदर है, जिसको हम आर्मी कैंट भी बोलते हैं, ठीक है। और अम्बाड़ा छावनी हरियाणा की सबसे बड़ी छावनी, मैंने कल की क्लास में भी आपको करवाया था, ये इसके अंदर हमें पाए जाते हैं। प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो कपड़ा उद्योग है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग है, ठीक है। चलिए, आपको बताना चाहूँगा साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अखंड बैच हमने शुरू कर जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अखंड बैच शुरू कर रखा है, अखंड बैच। और हरियाणा CET ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी इसके अंदर हमें करवाई जाएगी, अखंड बैच है यह हमारा, ठीक है। रोजाना सुबह 9 बजे, ये क्लास जो सुबह 9 बजे होने वाली थी साथियों, अब रात को 9 बजे होगी, 5 अगस्त तक। कब तक, 5 अगस्त तक ये रात को 9 बजे होने वाली है। 5 अगस्त के बाद इसको सुबह ही हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और सभी विषयों की एक पूरी, ये आपको सभी विषयों की एक पूरी श्रृंखला है, इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट इसके अंदर आपको कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले हम वो पोर्शन लेकर चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, और जो सबसे ज़्यादा बच्चों के ठीक होने के आसार भी होते हैं, क्योंकि ये एक तो हम जल्दी इसको कवर कर देंगे, जल्दी कवर कर देंगे तो इसकी रिवीजन हम लास्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। MG क्लासेस द्वारा ये बैच प्रकाशित किया जा रहा है आपके सामने, अखंड बैच, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो आज मेहनत करेगा वही कल इतिहास रचेगा, ये MG क्लासेस का एक नारा हमें मिला है साथियों। चलिए, अखंड संकल्प अखंड सफलता, यही हमारा लक्ष्य है। जहाँ जुनून हो वहाँ हार नहीं होती साथियों, याद रखना। आपके लिए इतना प्रयास कर रही है अखंड बैच की टीम, अच्छा डाटा आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए, शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा संस्थान की अगर हम बात करें, शिक्षा संस्थान हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। MMU मुलाना, MMU विश्वविद्यालय अम्बाड़ा का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है साथियों, MMU। याद रखना, याद रखना, ये जो MMU है ये अम्बाड़ा का सबसे
अम्बाड़ा का सबसे प्रसिद्ध जो है वो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है साथियों, ठीक है, याद रखना। और राजकीय कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, सीबीएसई प्लस एचबीएसई स्कूलों की इसके अंदर हमें भरमार पाई जाती है। एनआईटी कुरुक्षेत्र के ये नज़दीक है, ठीक है। ये हमारे अम्बाड़ा का क्या है, ये हमारे अम्बाड़ा का जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है साथियों, शिक्षा का क्षेत्र है। और अम्बाड़ा एक टेक्निकल सिटी भी है। अम्बाड़ा के अंदर हमें बहुत से जो है वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर खेती के युक्त सभी जो हमारे वो है वो अम्बाड़ा से ही हमें मिलते हैं साथियों। और अभी अगर हम बात करें, जैसे कि हम उद्योग की बात करें, तो अम्बाड़ा के अंदर हमारे सबसे इंडिया के हरियाणा के सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर जो है वो हमारे अम्बाड़ा के अंदर भी उसका कुछ प्रतिशत पाया जाता है, तो उसको प्रभावित अम्बाड़ा भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीएसई प्लस एचबीएसई स्कूलों की भरमार है, ठीक है। चलिए, ये याद रख लेना, ये पर्सन इसके अंदर से बन सकता है पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर एमएमयू। जैसे कि पूछा जा सकता है कि एम एम यू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है या फिर किस जिले में स्थित है, ऑप्शन दे दिया जाएगा मुलाना। जैसे कि अभी आपको पता है कि 26 जो मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, उसके अंदर जिला नहीं दिया गया था, उस गांव का नाम ही दे दिया गया था लाहैली। तो इस तरीके से आप इसमें अम्बाड़ा मत याद रखना, इसके अंदर पहले ही मेंशन किया गया, आप मुलाना पूरा याद रखना, मुलाना। मुलाना एक तहसील भी है अम्बाड़ा जिले की, ठीक है। चलिए, प्रमुख व्यक्तित्व अगर हम इसके अंदर बात करें कि इसके प्रमुख व्यक्तित्व हमें कौन से मिलने वाले हैं, प्रमुख व्यक्तित्व की अगर बात करें, प्रमुख व्यक्तित्व में हमें सबसे पहले मिलने वाले हैं हमारे 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले पहले भारतीय कप्तान और हरियाणा के कपिल देव, ठीक है। ये हमारे कपिल देव जी हैं जो अम्बाड़ा के रहने वाले हैं, अम्बाड़ा के निवासी हैं, ठीक है। चलिए, पंडित श्री राम शर्मा गायत्री परिवार संस्थापक हैं, ठीक है। और राजबाला मलिक है, ये राजनीतिज्ञ है, ठीक है। और नेहा शर्मा बॉलीवुड अभिनेत्री है, नेहा शर्मा, ये भी हमारे अम्बाड़ा जो है जिले से बिलोंग करती है साथियों, याद रखना। ये इसके प्रमुख व्यक्तित्व थे जो प्रमुख हमें हमसे माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमुख स्थल व पर्यटन स्थल, प्रमुख स्थल स्थान कौन से हैं और पर्यटन स्थान इसमें से कौन से हैं। कालका मंदिर बहुत ही प्रमुख और धार्मिक स्थान है, बूरा देवी मंदिर भी है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मार्केट इसके अंदर है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब चर्च भी इसके अंदर हमें मिलती है, ठीक है। अम्बाड़ा कैंट के अंदर है ये, याद रखना, अम्बाड़ा कैंट के अंदर होने वाली है ये। तो कालका मंदिर भी है, बूरा देवी मंदिर भी है, ये हो गई इसके धार्मिक। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मार्केट ये होगी इसकी एक मार्केट जिसको हम पर्यटन स्थल भी बोल सकते हैं, प्रमुख स्थल के अंदर भी हम इसको मान सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हो गई इसकी मंजी साहिब गुरुद्वारा, कौन सा गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, अम्बाड़ा कैंट के अंदर है साथियों, याद रखना, अम्बाड़ा कैंट के अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब। इनसे जो मैंने देखा था कम्पिटेटिव एग्जाम में, गुरुद्वारा मंजी साहिब और एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारा धमतान साहिब, ये पूछे जाते हैं साथियों। इन दोनों गुरुद्वारों को याद रखना, गुरुद्वारा मंजी साहिब भी याद रखना है और गुरुद्वारा धमतान साहिब भी याद रखना है, उसको भी हम करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, इसके जो ऐतिहासिक तथ्य है इस जिले से जुड़े हुए हैं जो, उनको हम पढ़ते हैं। 1843 अंग्रेजों ने सैन्य छावनी की स्थापना की। देखिए साथियों, हमें बताया गया है कि अम्बाड़ा के अंदर अम्बाड़ा छावनी की जो है वो स्थापना कब की गई थी, 1843 में की गई थी। बहुत ही मेन प्रश्न हमारे सामने आ गया है साथियों, इतना ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मेन है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। चलिए, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1857 का विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी, हरियाणा में उसकी शुरुआत जो है साथियों वो अम्बाड़ा से हुई थी, याद रखना, अम्बाड़ा कैंट से उसकी जो है वो शुरुआत हुई थी, ठीक है। और विभाजन के समय भी यह एक प्रशासनिक केंद्र बना था। जब पंजाब और इसका हरियाणा का जो विभाजन हुआ, और जैसे हम भारत पाकिस्तान विभाजन की भी बात करें, उस टाइम भी यह एक प्रशासनिक केंद्र, बहुत बड़ा प्रशासनिक केंद्र बना था। चलिए, जैसा कि आप सभी को मैंने कहा था कि 5 मेन क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 मेन क्वेश्चन आ गए हैं साथियों। कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि किसके कितने पर्सन इसके अंदर जो हैं वो ठीक हुए हैं, ठीक है साथियों।
चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अम्बाड़ा जिले की स्थापना कब हुई थी? क्लास के अंदर सबसे पहली स्लाइड में ही आपको बता दिया गया था, अम्बाड़ा जिले की स्थापना कब हुई थी। चलिए प्रश्न इसका उत्तर देना है साथियों। और अम्बाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? अम्बाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? ये भी हमने किया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये भी हमने किए हैं, ठीक है टॉपिक। तो ये तो लगभग सबका ही ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा सबका लगभग, इसमें किसी को दिक्कत आने वाली नहीं है। अम्बाड़ा का प्रमुख रेलवे स्टेशन, देखिए अम्बाड़ा का ही नहीं है, पूरे हरियाणा का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है याद रखना। कपड़ा उद्योग किस जिले से संबंधित है? देखिए आपके सामने आ गया प्रश्न, कपड़ा उद्योग किस जिले से संबंधित है, ठीक है। अम्बाड़ा जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी? अम्बाड़ा जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी, ठीक है। ये 500 के 5 प्रश्न है, इनको बताइए और बताना 5 में से आपके कितने मार्क्स जो हैं वो बढ़ते हैं। और लगता है क्लास अच्छी हुई है तो 5 के 5 जो है वो ठीक होने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, अखंड बैच की एक अखंड पीडीएफ, अखंड बैच की एक अखंड पीडीएफ लेके आ चुका है आपके लिए एमजी क्लासेस साथियों। 80 प्लस का वादा करता है आपका, जो एसएसएससी का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपका दावा करता है 80 प्लस मार्क्स का। अखंड पीडीएफ है, क्लास वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी, आज की क्लास होगी उसकी पीडीएफ मिलेगी, और जैसे कल की क्लास थी उसकी पीडीएफ मिलेगी, ऐसे क्लास वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी। आप कमेंट कर देना, आपको आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट में आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और बता दिया जाएगा कि आपको पीडीएफ किस प्रकार मिलेगी, ठीक है। चलिए, जिसको हम बोलते हैं कि हमें नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं, तो पीडीएफ नोट्स आपको क्लास वाइज मिल जाएंगे कि पहली क्लास के पीडीएफ नोट्स ये रहे, दूसरी क्लास के ये रहे, तीसरी क्लास के ये रहे, अखंड बैच की, तो आपको ये अखंड बैच की अखंड पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, जो मेहनत से डरेगा वो सफलता से दूर रहेगा साथियों, याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास का अगर हम आपको बताऊं तो हरियाणा का वह है जिला जहां महेंद्रगढ़ और झुंझुनू की सीमाएं मिलती है, आप सभी को पता है, हम उस जिले का अध्ययन इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों, धन्यवाद, विदा लेता हूं आज की क्लास से आपसे। आशा करता हूं आपके 5 के 5 प्रश्न ठीक हुए होंगे, क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है ऑडियो में, वीडियो में, क्वेश्चन क्वालिटी में, डाटा में, या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अगली वीडियो में उसके अंदर हम सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो पीडीएफ की मैंने बताया था आपको, ये पीडीएफ जो है साथियों ये हर क्लास वाइज मिलने वाली है आपको, ठीक है। आप इसको जैसे 2 क्लास की इकट्ठी ले सकते हैं, 3 क्लास की इकट्ठी ले सकते हैं, यदि पूरे बैच की इकट्ठी लेंगे तो वो आपको बाद में मिलेगी। और आप अभी इसकी जैसे पहली क्लास की आपने पीडीएफ ले ली तो आप उसके अंदर से पढ़िए, दूसरी क्लास की पीडीएफ ले ली उसके अंदर से पढ़िए। और जैसा कि अब हम पूरे वीक की एक पीडीएफ बना देंगे, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, पहले वीक में हम जैसे कि 6 क्लास लेंगे, तो 6 की 6 क्लास का हम इसके अंदर डाटा आपको दे देंगे, ठीक है। तो साथियों, आप ऐसे इसी प्रकार से दम बनाए रखिए, आप हम आपके साथ हैं। 6 क्लास हम लेंगे, 6 के 6 क्लास की पीडीएफ आपको वीक वाइज मिल जाएगी। तो आप मुझसे ये जो है नेक्स्ट सैटरडे को आप मुझसे वीकली वीकली ले सकते हैं, और क्लास वाइज लेनी है तो वो भी कमेंट कर देना, आपको क्लास वाइज भी मिल जाएगी साथियों, ठीक है। 80% का 80 प्लस का वादा है साथियों, और 80 प्लस का वादा ये सिर्फ ये पीडीएफ कर रही है साथियों। और जो हम पढ़ेंगे क्लास वाइज जो हम पढ़ेंगे वो अलग है। ये पीडीएफ साथियों सभी सब्जेक्ट्स की होने वाली है, ये ऐसे नहीं है ये कि ये सभी सब्जेक्ट्स की होने वाली है। ये ऐसे नहीं है कि आज की क्लास का जो करवाया वो आपको मिलेगा, कल हम जो करवाएंगे वो आपको मिलेगा। मतलब आपको डेली पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। अगर आपने एक बार पीडीएफ ले ली, आप बता देना कि मुझे इतनी क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आपको वो डाटा डेली आपको शेयर कर दिया जाएगा साथ साथ, ठीक है। और ये जो है पीडीएफ सिर्फ हरियाणा जीके की नहीं है। आप बोलोगे कि हरियाणा जीके तो 25 नंबर की आएगी, तो 80 प्लस कैसे आ जाएंगे? इसके अंदर सभी सब्जेक्ट कवर होंगे साथियों। 80 प्लस का बाद आपके साथ ये पीडीएफ करती है, और अगर आप सभी क्लास लगाते हैं तो हम इस 80 प्लस को 85 प्लस तक भी हम ले जाने की क्षमता रखते हैं साथियों। वैसे तो आप सभी को पता है कि एसएसएससी है, ये कुछ ना कुछ प्रश्न तो बाहर से भी देता है। और जब हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाद में पीवी क्या सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम पिछली साल जो मतलब जो पिछला शीट हुआ था उसके भी हम डाटा उठाएंगे, और जो ये अब ग्रुप सी का हुआ था इसका भी हम डाटा उठाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। आज क्लास दूसरी थी, फीडबैक जरूर दीजिए साथियों की क्लास किस प्रकार की लगी, ठीक है।
चलिए धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास के साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं आज की क्लास को साथियों।